CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 3, PGBP। ठीक है, आपका पेज नंबर 3.199 मॉड्यूल। देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, एग्जामिन क्रिटिकली द फॉलोइंग केसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजन कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1906 से बेकार है सब। केस लो का साथ देना है, हाँ, विथ केस लॉस आंसर हम लोग को देना है। मिस्टर जनक इज ए प्रोपरेटर ऑफ मिस्टर मैसर्स यस विच इज़ एंगेज इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में करता रहा वो बोल रहा है उसका मशीनरी का एक ब्लॉक था जिसमें 20 डिफरेंट मशीनरी था, 20 डिफरेंट मशीनरी था। वो बोल रहा है 15% से उसमें आपका डेप्रिसिएशन लगता था, और बोल रहा है वन ऑफ द मशीनरी यूज फॉर पैकिंग, जो पैकिंग के लिए एक मशीनरी यूज़ होता रहा, उसको वो बोला ऑब्सोलेट बन गया, तो उसको वो डिस्चार्ज कर दिया मिस्टर जनक। कब किया? जुलाई 23, मतलब वो मार्च अप्रैल मई जून 4 मंथ यूज़ हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, एसेसिंग ऑफिसर क्या एसएससी फाइल रिटर्न फाइल किया, वो बोल रहा है टोटल डेप्रिसिएशन कितना का था, 40 लैक्स का। वो बोल रहा है 4 लाख जो था ना, वो जो डिस्चार्ज किया उसका था, 4 लाख डेप्रिसिएशन 40 में से जो डिस्चार्ज किया उसका था। तो बोल रहा है जब एसेसिंग ऑफिसर आप तुम्हारा बुक्स को चेक किया तो वो क्या किया, वो जो 4 लैक्स का डेप्रिसिएशन वो क्लेम किया रहा उसको डिसअलाउ कर दिया। क्या वो सही किया या गलत किया, वो पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो एसेसिंग ऑफिसर जो किया है वो तो इनवैलिड है। क्यों है मैं बता रहा है, देखो क्योंकि देखो कंडीशन क्या होता है हम लोग का डेप्रिसिएशन, कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन, पहला तो होता है ओनरशिप होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पुट टू यूज। तो देखो वो पुट टू यूज तो किया ही था उस साल, जब वो जुलाई तक, उसको जुलाई में जाके वो हटाया है। ठीक है, कब हटाया? जुलाई, हाँ जुलाई 23 को। वो 4 महीना तो यूज़ किया है, और वो डिस्चार्ज मतलब ना ही वो सेल किया है, ना स्क्रैप में डाला है वो, ना डिस्पोज किया है, वो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट है। मशीनरी तो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट है, मशीनरी तो है उसका पास, उसका फैक्ट्री में पड़ा हुआ है मशीनरी। ठीक है, उसने बेचा भी नहीं है, स्क्रैप भी नहीं किया, डिस्पोज भी नहीं किया, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट है, तो ऑब्वियसली उसमें उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसका मतलब थोड़ी है कि उसको जबरदस्ती का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिसअलाउ, ये इनवैलिड है, एसेसिंग ऑफिसर ने गलती किया। बस इतना ही, एक्सप्लेनेशन में तो इतना ही है। अब आप यदि बुक से अपना मॉड्यूल से पढ़ोगे कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया हुआ है, उसको तो आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हो रहा है, अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो। ये आपका इलास्ट्रेशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर ए, ये नंबर ए हो गया। अब नंबर बी बताता हूँ मैं। ठीक है, नंबर बी में क्या बोला, देखो एक्स लिमिटेड एक डिवेंचर इशू किया, एक नहीं मतलब डिवेंचर इशू किया 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए किया, 5 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगा। और उसने क्या किया, उसने बोला एक अपफ्रंट जो इंटरेस्ट मिलेगा ना डिवेंचर होल्डर को, वो बोला एक अपफ्रंट फी ऑफ ₹60, जो इंटरेस्ट है अपफ्रंट इंटरेस्ट, वो बोला हम 60 रुपया तुमको अभी का अभी दे देता है, पूरा 5 साल के लिए काम खत्म करो, बाद में हमको झमेला नहीं करना है। ठीक है, तो वो मतलब ऑप्शन दिया, ऑप्शन टू डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर उसको एक्सरसाइज किया। उसका बाद क्या हुआ, एक्स लिमिटेड, और सॉरी पहला वाला मैं आपको बताने भूल गया, पहला वाला में केस लो था यामाहा मोटर इंडिया लिमिटेड, यामाहा मोटर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंडिया कंपनी वर्सेस CIT। ये केस लो याद रखना, क्योंकि ये केस लो आता है एक 5 मार्क का। ठीक है, सब में केस लो से, सब केस लो से रिलेटेड बेस्ड है, ये भी नंबर 2 भी। इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, आपका वो एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन, तो एक्स लिमिटेड जो है ना वो क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन, सॉरी डिडक्शन क्लेम कर लिया पूरा का पूरा,
जितना होल इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो था 5 साल का वो पूरा का पूरा 60 रुपीज़ क्लेम कर लिया इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये केस से, अब ये भी केस बता देता हूँ मैं, ये किसका केस है, टापरिया टूल्स। इसका स्टॉक मार्केट में स्टॉक भी है, देखना आप, बहुत ज़्यादा डिविडेंड देता है, लेकिन इसमें ट्रेड नहीं होता, नहीं पता क्यों, ठीक है। तो उसको छोड़ो। तो ये देखो टापरिया टूल्स का केस है, तो वो बोला 60 रुपीज़ हम लोग एक ही बार में क्लेम करेगा, फर्स्ट ईयर में ही आपका टैक्स ट्रीटमेंट के लिए क्लेम कर लेगा। टापरिया टूल्स ये बोला, वो कर भी लिया क्लेम, लेकिन वो अकाउंट्स में क्या किया है, अकाउंट्स में वो 5 ईयर्स में उसको डिवाइड कर दिया है इन अकाउंट्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया उसका, वो बुक्स में क्या किया, 5 साल में उसको डिवाइड करके दिखा दिया, एमोटाइज कर दिया, ठीक है। जो आपका 60 रुपये दिया ना पहला साल, मान लो कि कितना होता है 12 12 12 12 करके, वो उस हिसाब से क्लेम किया अकाउंट्स में, लेकिन टैक्स का हिसाब से, टैक्स में, टैक्स ट्रीटमेंट में वो पूरा 60 रुपीज़ क्लेम कर लिया है। तो यही बोला है कि असेसिंग ऑफिसर जो है ना, वो बोल रहा है कि इसको आप क्लेम नहीं कर सकता फर्स्ट ईयर में। बताओ कर सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट बोला आप क्लेम कर सकता है, आप क्लेम कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर गलत है। द कंपनी कैन क्लेम द एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड अप फ्रंट ए डिडक्शन, कैन क्लेम डिडक्शन, जो अप फ्रंट दिया ना ₹60, वो एक ही बार में इन फर्स्ट ईयर वो क्लेम कर सकता है। बस यही केस है इसमें। और अकाउंट्स में कुछ भी दिखाओ बोला है, सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी करो, लेकिन यदि आप टैक्स ट्रीटमेंट में इसको आप, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया एक बार में ही, आप इसको क्लेम कर सकते हो। असेसिंग ऑफिसर गलत है, असेसिंग ऑफिसर का बोलना गलत है कि आप इसको 5 साल में दिखाओ 1 साल में नहीं। ये क्वेश्चन भी यही था, इंटरेस्ट रिलेटेड, ठीक है। ये पहला वाला में आपका यमा मोटर्स था और दूसरा वाला में टापरिया टूल्स था। देखो थ्योरी क्वेश्चन है, इस तो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसको मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो अभी आपको आधा घंटा लग जाएगा, इसलिए आप खुद ही इसको पढ़ो, खुद ही समझो। हिंदी में मैंने जितना सका उतना आपको समझा दिया है, और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको वो भी बता दूंगा। थैंक यू। अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।